जो महमूद मदनी साहब हैं, जब ये अमित शाह से मिलके आए, अमित शाह साहब से, उसी के कुछ दिन बाद से ये सारे मस्जिदों पे जो आक्रमण शुरू हुए हैं, मज़ारों पे जो आक्रमण शुरू हुए हैं, वो चालू हुए हैं। इस बात को आपको नजर में रखना चाहिए। इन लोगों ने जाके प्लानिंग की है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इन जो आरएसएस और बीजेपी के दलाल हैं उनके साथ गठजोड़ में है। ये नहीं, पहली चीज यही है, देखिए मैंने आपको बताया, आपने देखा होगा कि अमित शाह साहब से मिलने महमूद मदनी साहब गए थे। महमूद मदनी साहब और अरशद मदनी साहब और दूसरे जमात इस्लामी से मिलने ये अमानतुल्लाह साहब गए थे। उन्होंने अपनी ट्विटर हैंडल पे लगा रखी है इन तस्वीरों को बहुत नुमाया तौर पर। ये सब लोग अमित शाह से मिलने क्यों गए थे? इंस्ट्रक्शंस लेने के किस तरीके से ये प्रॉपर्टीज को तोड़ा जाएगा और छीना जाएगा। ये जो महमूद मदनी साहब हैं, जब ये अमित शाह से मिलके आए, अमित शाह साहब से, उसी के कुछ दिन बाद से ये सारे मस्जिदों पे जो आक्रमण शुरू हुए हैं, मज़ारों पे जो आक्रमण शुरू हुए हैं, वो चालू हुए हैं। इस बात को आपको नजर में रखना चाहिए। इन लोगों ने जाके प्लानिंग की है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन इन जो आरएसएस और बीजेपी के दलाल हैं उनके साथ गठजोड़ में है। ये सारे लोग मिल के करा रहे हैं। अब ये ऑर्डर आ गया ना, इससे पहले भी, हाँ मैं एक बात भूल गया था, इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे इनके लोगों ने अभी कुछ दिन पहले बंगाली मार्केट के इंसिडेंट के बाद, जो मेरा वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद एक अगले दिन या 2 दिन बाद एक बड़ी सोशल मीडिया पे और ओरली बहुत बड़ी एक अफवाह फैलाई थी ना कि मैं स्टे मिल गया। आप लोगों को याद होगा, नहीं तो सोशल मीडिया पे देख भी लें आप कि स्टे मिल गया है। वो कौन सा स्टे था? कहां गया स्टे? अब ये स्टे कहां चला गया? उसके बाद ये बहस करके ये ऑर्डर आया है। तो इन लोगों के सारी बातें झूठ फरेब होती हैं, किसी भी बात पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आपके सवाल का जवाब यही है कि अमित शाह साहब के साथ मीटिंग हुई है, दिल्ली पुलिस को भेजा जाता है, एलएनडीओ को भेजा जाता है और ये नाजायज तौर पे सारी प्रॉपर्टीज तोड़ी जा रही हैं। जो मजार पटपटगंज का है, वो क्या चेयरमैन साहब को पता है? वो भी वक्फ प्रॉपर्टी थी जो तोड़ दी गई है। कहां सो रहे हैं? वो सो नहीं रहे हैं, वो ये काम में शामिल है। उनको पता ही नहीं ना कि पटपटगंज का मजार भी वक्फ प्रॉपर्टी है। मैं यहां से बता रहा हूं अभी मैं। तो ये हालात हैं, इसीलिए हमें बड़ा एक एजिटेशन लॉन्च करना ही पड़ेगा। अपने बयान में उन्होंने एक बात कही है कि तमाम प्रॉपर्टीज का एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनको दे दिया गया, वो कहां तक सही? मालिक को नौकर बना के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ले रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं। आपका घर है, मुझे उम्मीद है कि आपका अपना ही घर होगा। मैं जाऊं वहां पे, आपका घर पे, मैं कहूं कि मालिक मैं बन गया हूं, आप इसमें रह सकते हो और इसमें जो है साफ सफाई करवा सकते हो, अच्छी तरह इसको ठीक ठाक करके रखो, पानी सही टाइम पे आना चाहिए, बिजली का बिल देते रहना और साफ सफाई करके रखो, ताकि मैं आऊं आपका कान पकड़ के एक दिन बाहर कर दूं। ये इससे खुशी जाहिर करवा रहे हैं, लोगों में तालियां बजवा रहे हैं, अपनी तारीफ करवा रहे हैं और इनको शर्म आती नहीं है। यही मतलब हुआ ना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का, कि साफ सफाई करो, झाड़ फूंच के रखो, ताकि हम आए और इसको ले लें आपसे। कैसे अंदर घुसने दिया जाएगा, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं। वक्फ की प्रॉपर्टीज में कोई और एजेंसी अंदर कैसे घुसेगी? उससे इनको तकलीफ नहीं हो रही, उससे ये अपनी तारीफ बयान कर रहे हैं। यही तो सबसे बड़ी धोखेबाजी है जो मुझे मजबूर कर रही है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको बेनकाब करने के लिए। और अगर ये एनडीटीवी पे इंटरव्यू ना आया होता तो शायद मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, मैं फिर भी बर्दाश्त करता। लेकिन अब क्योंकि ये एनडीटीवी का मसला आ गया है और एनडीटीवी अडानी साहब की है और वो जिस तरीके से पूरे देश में लूट मचाए हुए हैं, तो वक्फ की दिल्ली के ऊपर अडानी साहब की नजर आने का, मतलब गंदी नजर आने का, ये सबसे बड़ा सबूत मेरे हाथ आया। इसलिए मैं और ज्यादा एक तरीके से हैरान, परेशान और चौकन्ना हो गया हूं। इसीलिए मैं सबको चौकन्ना कर रहा हूं। वक्फ की प्रॉपर्टी में अगर कोई मजार आता है तो वो सरकार की नजर में इलीगल कब से हो गया? मैं कह रहा हूं ना, दिल्ली की सबसे बड़ी लैंड ओनिंग एजेंसी, ये चोरी करने के अलावा अगर किसी के पास किसी चीज को समझने की जरूरत हो ना, जब तो समझ में आएगा। सबसे बड़ी लैंड ओनिंग एजेंसी वक्फ है। तो जब वक्फ बोर्ड मालिक है, उसकी मालिक तो अल्लाह होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड अल्लाह की प्रॉपर्टीज की चौकीदार है, तो उससे मर्जी के बगैर कोई घुस ही नहीं सकता ना। घुसेगा तो जो मैंने बंगाली मार्केट में कहा था, वो डकैती थी। आज तक कराया चेयरमैन साहब ने डकैती का मुकदमा? पूछ रहा हूं मैं इनसे, कराया? मैंने बोला था ना डकैती डाल रहे हैं ये जो डीसीपी साहब हैं और जो एलएनडीओ के मेंबर्स हैं, ये ट्रेस पास कर रहे हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, वक्फ की प्रॉपर्टी पे, और डकैती डाल रहे हैं। कराया आज तक मुकदमा? है जुर्रत? ये है जवाब और ये है सवाल। वहां पे पटपटगंज में वक्फ की प्रॉपर्टी तोड़ दी, कराया आज तक डकैती और लूट का मुकदमा? हम लोग करा रहे हैं ना।
लेकिन हम कौन है? वहां भी वो आके बोलेंगे पटपटगंज के केस में भी कि हम वक्फ बोर्ड हैं, राजा साहब का कोई मतलब ही नहीं है, इनका कोई मतलब ही नहीं है, इनको बाहर करो। और हम ये चाहते हैं कि इसको तोड़ दिया जाए, जैसे बंगाली मार्केट की मस्जिद में इन्होंने दीवार खुद खड़े होकर कराई है ना, वहां पे ड्रामा भले ही कुछ भी करें, लेकिन वहां जाके सब देखें कितनी मस्जिद की जगह को उस मस्जिद के अहाते से बाहर करके दीवार कराई गई है। जो वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने जाके खुद खड़े होकर कराई है। जब तक मैं था वहां पे दीवार नहीं हुई थी, टूट भले ही गई थी, मैंने जाके जो दीवार करा रही थी एलएनडीओ उसको रोका था। मैं सबसे गुजारिश करता हूं जो मेरी बात को मानते हैं वो भी जाके देखें, और जो मेरी बात पे शक करते हैं बंगाली मार्केट की मस्जिद में जाके देखें कितनी मस्जिद की जगह को लेकर उसके अंदर जो है दीवार बनाई गई है। और मेरी वीडियो सब ध्यान से देखें, जब तक मैं था दीवार नहीं बनी थी, और उसके बाद चेयरमैन साहब गए तब दीवार बनी है मस्जिद की जगह बाहर निकालकर।